हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो बात करेंगे सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे, जो कि 550 लीटर कैपेसिटी में आता है। 551 लीटर इसकी ग्रॉस कैपेसिटी आती है और जो इसकी स्टोरेज वॉल्यूम आती है वो 528 लीटर के अंदर आएगा। इसका जो मॉडल नंबर रहेगा RT56B6378SL, ये इसका मॉडल नंबर रहेगा। 2022 में लॉन्चिंग है इस मॉडल की, लेकिन अभी कंटिन्यू है। और इसके धीरे धीरे हम लुक की बात करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आता है कि इतने बड़े फ्रिज के अंदर इसका जो स्पेस दिया हुआ है ये कन्वर्टेबल रहेगा। कन्वर्टेबल कैसे रहेगा कि आप इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। ऊपर से नीचे तक ये एक ही टेम्परेचर पे वर्क करेगा। आप इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके 5 मोड आते हैं। फर्स्ट तो इसका नॉर्मल मोड आ गया, ऊपर फ्रीजर है नीचे फ्रिज है, ये तो नॉर्मल मोड आ गया। दूसरा मोड इसके अंदर आता है कि आप इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा फ्रिज आ गया, वो आप इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। और तीसरा आता है इसका सीजनल मोड। सीजनल मोड के अंदर क्या रहेगा कि आप इसके जैसे सर्दी में इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसके फ्रीजर को ऑफ कर सकते हो, सिर्फ ये ऑन रख सकते हो। चौथा जो आएगा वेकेशन मोड आता है। वेकेशन मोड के अंदर क्या होता है कि जैसे आप 2 से 3 दिन के लिए आप बाहर जाते हैं तो फ्रिज को हम अगर बंद कर जाते हैं तो उसके अंदर स्मेल क्रिएट हो जाती है। और अगर हम बंद नहीं करते हैं तो कई बार सेल्फ पे या जो हम खाना इसके अंदर छोड़ जाते हैं, सब्जी या कोई भी ऐसी चीज, फ्रूट्स वगैरह, तो उस पर ओवर फ्रीजिंग दिखने लग जाती है, आइस की लेयर आ जाती है। तो वेकेशन मोड में ऑप्टिकल पावर पे रन रहेगा, नॉर्मल कूलिंग मेंटेन रखेगा जिससे स्मेल ना हो और ना ही आपकी पावर ज्यादा लेगा। पांचवा आता है इसके अंदर होम एलोन मोड। होम एलोन मोड में क्या रहेगा कि आप फ्रिज सेक्शन को बंद कर सकते हो और फ्रीजर सेक्शन को कन्वर्ट करके फ्रिज में आप यूज कर सकते हो। और इसमें फिर आएगा टू इन कूलिंग। टू इन कूलिंग का बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे डबल डोर के अंदर अक्सर कस्टमर कई बार आता है कि नीचे ऊपर की जो ओडोर है वो मिक्सिंग रहती है। इसके अंदर टू इन कूलिंग में ये रहेगा कि इसकी सेपरेट कूलिंग कॉइल ऊपर की है, कूलिंग कॉइल सेपरेट ही नीचे की है, और फैन भी डुअल रहेगा दोनों के लिए सेपरेट। तो एक तो आपकी ओडोर मिक्सिंग नहीं होगी, दूसरी चीज अप टू 70% तक आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी इसके अंदर रखे उसका मॉइस्चर रिटेंशन ये बना करके रखेगा। थर्ड चीज आती है इसके अंदर डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आता है। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वही है कि आपका पावर जो है वो बहुत कम देगा। दूसरी चीज, आप इसे होम इन्वर्टर पे अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इसे होम इन्वर्टर पे भी चला सकते हो। और इसके अंदर जो आएगा, जैसे आपको लगता है कि आपको ज्यादा कूलिंग, जल्दी कूलिंग चाहिए, तो पावर फ्रिज का ऑप्शन आता है इसके अंदर। पावर फ्रिज क्या काम करता है कि सपोज दैट आपको जल्दी आइस की रिक्वायरमेंट है, जो कि गर्मी वगैरह में अक्सर हमें होती है, वो आप इसे 3 सेकंड प्रेस करोगे तो यहाँ पे लाइट बिलिंग करती है। यहीं से इसका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहीं पे बिलिंग करेगा तो आपको 31% फास्टर आइस मेकिंग करेगा। सेम ही इसकी बोतल के लिए आता है। नॉर्मल क्या होता है कि जैसे आपने सेल्फ पे खाना रखा हुआ है तो बोतल पे उतना जल्दी, क्योंकि गर्मियों में हम बार बार फ्रिज को ओपन करते हैं और बंद करते हैं, तो इसमें पावर कूल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जब आपको जल्दी बोतल कूलिंग की रिक्वायरमेंट है और एक्स्ट्रा फ्रिज कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप पावर कूल जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे बिलिंग करेगा। 3 सेकंड आपको ये प्रेस करके रखना है, तो ये 31% फास्टर ही आपका बोतल चिलिंग करेगा। बाकी वेज बास्केट इसके अंदर जो आएंगी वो ये आएगी वेज बास्केट, और साथ ही साथ इसके फ्रूट बास्केट ऊपर आएगी। फ्रूट बास्केट, वेजिटेबल बास्केट दोनों ही अलग अलग दी हुई है। ऊपर ये फ्रेश रूम दिया हुआ है। फ्रेश रूम क्या काम करेगा, जिसको थोड़ी ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो डेयरी यूज के लिए आइटम होंगे, मक्खन हो गया, दूध हो गया, जिसको थोड़ी ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप फ्रेश रूम में रख सकते हो। बाकी वेजिटेबल और फ्रूट बास्केट इसके अंदर अलग दी हुई है। ये इजी स्लाइड सेल्फ आती है इसके अंदर। जैसे आप दूध वगैरह का भगोना रख रहे हो तो ज्यादा झुककर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसे ही रख करके पुल इन पुल आउट कर सकते हो। और इसके अंदर जो टफ एंड ग्लास आएगा, 175 kg तक ये टेस्टेड रहता है इसका टफ एंड ग्लास। और अंदर आप देखेंगे तो एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्टर रहेगा। एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्टर क्या काम करता है कि जो अंदर की एयर है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है 99.9% तक। और ये जो इसका यहाँ पे चैम्बर दिख रहा है, आइस के लिए है, ये आइस क्यूब वगैरह के लिए, ये फ्रीजर में ऊपर चला जाएगा। ये मूवेबल दिया हुआ है। मूवेबल इसलिए दिया हुआ है कि जब आप फ्रीजर को कन्वर्ट कर देते हो फ्रिज के अंदर, तो आप इसको रिमूव करके बाहर रख सकते हो, पूरा फ्रीजर का स्पेस आप यूज कर सकते हो।
ये इसका डोर स्पेस रहेगा। 2 लीटर की बोतल आप यहाँ पे रख सकते हो, ये 1 लीटर की बोतल भी रख सकते हो, या सॉस वगैरह की जो भी आपकी बोतल है वो यहाँ पे रख सकते हो। ये 2 रैक इधर दी हुई है डोर के ऊपर, जो कि आपका छोटा सामान जैसे कैरी कर सकते हो आप। एग ट्रे आएंगे इसके अंदर, ये 2 एग ट्रे आएंगी 12 अंडों के लिए, और मल्टी स्टोरेज बास्केट आएगी। जैसे कुछ ब्यूटी सामान होता है, मेडिसिन है, वो आप मल्टी स्टोरेज बास्केट में रख सकते हो। चॉकलेट्स वगैरह कोई भी ऐसी चीज वो आप यहाँ पे रख सकते हो। गैस किट जो आती है इसकी, ये चीज रिमूवेबल आएगी, पहले रिमूवेबल नहीं आती थी। तो अब कंपनी क्या है कि मोस्टली कंपनियां इसको रिमूवेबल देने लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रिज जो गंदा होता था वो यहीं से होता था। आप इसको क्लीन करके एज इट इज वापस लगा सकते हो, लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर पीस ऑफ माइंड वारंटी की। पीस ऑफ माइंड वारंटी इसके अंदर क्या रहेगी कि इसके अंदर कंप्रेशर की जो वारंटी रहेगी डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेशर की, वो 20 ईयर रहेगी, और 1 ईयर रहेगी पूरे फ्रिज की। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन रहेगा 100 से 300 वोल्टेज तक। 21 साल इसकी रिलायबिलिटी टेस्टेड है। वीडी जर्मनी की कंपनी जो कि सर्टिफाइड करती है, इसकी लाइफ जो टेस्टेड है इन्वर्टर कंप्रेशर की, वो इन्होंने टेस्टेड कर रखी है। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, ये फ्रीजर टेम्परेचर होगा, ये फ्रिज टेम्परेचर होगा। बाकी 2 स्टार रेटिंग के अंदर रहेगा ये। 317 यूनिट पर ईयर ये लेगा आपका नॉर्मल, और यूज ऑन डिपेंड कंडीशन आपका किस तरह से आप यूज कर सकते हो। ये इसका डोर लॉक सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपका हैंडल के लिए लॉक दिए हुए हैं। जो हैंडल रहेगा इसका वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हैंडल रहेगा इसका जो क्रोम के साथ में रहेगा, और ये एक फ्रीजर के ऊपर यहाँ पे लगेगा और एक फ्रिज के ऊपर यहाँ पे लगेगा। दोनों हैंडल दिए हुए हैं इसके। ये इसका टेम्परेचर पूरा कंट्रोल रहेगा, बाहर से ही आपका शो करता रहेगा। थैंक यू।